आज के अंदर डॉलर 25 से 30 रुपए महंगा हो जाता है। एक रात के 310 रुपए का डॉलर हो चुका है। 300 ओपन मार्केट में 310 रुपए का डॉलर हो गया है जो ये आवाम है ना, जो ये कहती है कि इंडिया जो है उससे हम क्यों मदद मांगेंगे, ये उसके लिए सबसे बड़ी जूती है उसके मुंह पर। चल रहा है कि मीरपुर खास में आटे की लाइन पे भगदड़ में जाने से एक आदमी उस लाइन में से मर गया, पांव नीचे कुचला गया। लानत है ऐसी हुकूमत पे, 101 मरतबा लानत है ऐसी हुकूमत पे। ये चोर, डाकू, लटेरे, मनी लॉन्ड्रर, ये पापड़ वाले के और मसाले वाले के बाद अब अपाहज के शिनाख्ती कार्ड पर सिंध मोटरवे पे नोट इकट्ठे करने वाले बेईमान लोग। अडानी साहब बड़े अरबों करोड़पति आदमी हैं और शायद टॉप 10 में उनका या टॉप 5 में उनका नाम है, अमीर लोगों में, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उनके हवाले से कोई खबर आई है कि शायद कुछ हुआ है। 20 अरब डॉलर कह रहे कि आरजू उनकी जो दौलत है, यानी जो उसके पास पैसा है, उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया। मैं कि यार 20 अरब डॉलर के हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं और एक बिजनेसमैन के अकाउंट से यानी 20 अरब डॉलर कम हुए और वो कह रहे यार होंगे, बस ठीक है यार, चल रहा है, जो भी वो कर रहे हैं वो एक अलग बड़ी बात। ये तोदा जो पहाड़ इमरान खान पे गिर रहा था, जो महंगाई का और जो इस तूफान हमें ऊपर आ रहा था, मैं चीख रहा था, मैं पीट रहा था कैबिनेट में कि मारे गए, चलो इलेक्शन की तरफ, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये सारा पहाड़ और तोदा समेत बर्फानी तोदों के इस 13 रुकनी चोरों, लुटेरों, डाकुओं और मनी लॉन्डरों के ऊपर गिरा और ये गर्क हो गए। आए नवाज शरीफ और इसके कुल पड़ाए। पेट्रोल की कीमतें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर चला गया। डॉलर भी चला गया था, पहले फूड क्राइसिस भी चल रही थी, उसके ऊपर एक और बहुत बड़ा बम गिरा जो कि पेट्रोल की प्राइस इस टाइम 300 रुपए को टच करने जा रही है। चावल की क्या प्राइस चल रही है? चावल की प्राइस 14,500 किलो का क्या सामने? किलो 250 रुपए किलो। 250 रुपए किलो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपये, डॉलर 300 रुपये, चावल के किलो 250 रुपये, आटा 200 रुपये किलो। ओवरऑल पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहा है और पाकिस्तानी को कोई पूछता भी नहीं है आज के डेट में। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी का नखरा जाता ही नहीं। इंडिया के एक अडानी का 20 अरब डॉलर का शेयर कम हुआ है, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और हम एक बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं। आइए और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अडानी साहब बड़े अरबों करोड़पति आदमी हैं और शायद टॉप 10 में उनका या टॉप 5 में उनका नाम है, अमीर लोगों में, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उनके हवाले से कोई खबर आई है कि शायद कुछ हुआ है। 20 अरब डॉलर कह रहे कि आरजू उनकी जो दौलत है, यानी जो उसके पास पैसा है, उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया। मैं कि यार 20 अरब डॉलर के हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं और एक बिजनेसमैन के अकाउंट से यानी 20 अरब डॉलर कम हुए और वो कह रहे यार होंगे, बस ठीक है यार, चल रहा है, जो भी वो कर रहे हैं वो एक अलग बड़ी बहस है। लेकिन यानी एक सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी साहब हैं और भी पता नहीं टाटा ग्रुप है और पता नहीं और होंगे, शायद उनको हमें ना पता हो। ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहां है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया। क्या अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से कम। बहुत से लोग जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि जो करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, बहुत बड़े स्केल पर होती है, लेकिन वो करप्शन के पैसे वो लोग हिंदुस्तान में ही लगाते हैं। हमारे यहाँ की तरह ये नहीं होता कि वो स्विस बैंक में चले गए और वो यूके में चले गए और यहाँ चले गए। ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें, किसी भी दूसरी कंट्री में, और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है। अगर आप पूछेंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ, दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ। अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और जाहिर है कि आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहाँ पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी, मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की है। तो इससे फर्क तो पड़ता है जब आपके पॉलिटिशियंस ये सोचें कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरनी है और यहाँ से भाग जाना है, और दूसरी तरफ के पॉलिटिशियन ये सोचे कि ठीक है, मैंने अपनी जेब तो भरनी है, लेकिन मैंने साथ साथ अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाना है। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मतलब कहाँ नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कहाँ हम, लेकिन हम कुछ सीख नहीं सकते। हम तो बांग्लादेश से भी कुछ नहीं सीख सकते, किसी से कुछ नहीं। हमने तो सिर्फ यही कुछ किया है जो अभी तक होता रहा है, और आगे भी
सुधरने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। लोग मतलब तसल्लियां देते हैं कि हाँ जी अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल से किसी ने एक पिक्चर शेयर की थी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के पास है जी $3.5 बिलियन, यानी $3.5 अरब। बांग्लादेश के पास है $33 बिलियन और इंडिया के पास आई थिंक सो 596 या 580 के आसपास, यानी $596 अरब, शायद चौथे या पांचवें नंबर पे उनके पास ये पैसे पड़े। मैं हैरान हो गया कि यार बांग्लादेश को पता नहीं हम उनके साथ क्या करते रहे। फाइनली उन्होंने कहा यार हमारी जान छोड़ो, अलग हो गए उनसे। मेरा ख्याल उनका डिसीजन सही भी था। उसके बाद भी हम मतलब टस से मस नहीं हुए। डैम केयर अबाउट इट यार, ठीक है क्या हो गया, हमसे आगे निकल गया और हम मजीद रिवर्स हो गए। कौन सोचेगा? जिस तरह से हम इमदाद मांगने जा रहे हैं, हमारी वैसे मांगनी चाहिए तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं कि हम उनसे अनाज नहीं लेंगे। हमारे मुल्क में इस टाइम आपको पता है आटे की वजह से कितने मुसीबतें चल रही हैं, लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, और हम लोगों ने ये कहा था कि हम इंडिया से गंदुम नहीं लेंगे। तो अब हम उनकी मदद के लिए उनसे मदद की अपील करने के लिए जा रहे हैं। वो हमारी अगर मदद करें तो ये उनका बहुत बड़ा पन है, लेकिन उन्हें अगर मैं पर्सनल अपनी राय दूँ तो उन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने उनके लिए बातें की ना कि हम इंडिया से क्यों मदद मांगे या हम उनसे क्यों आटा लेंगे, तो उस तरह से अगर वो हमारी मदद कर भी देना तो ये हमारे लिए जूतियां हैं। हमारी जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, जो ये अवाम है ना, जो ये कहती है कि इंडिया जो है उससे हम क्यों मदद मांगेंगे, ये उसके लिए सबसे बड़ी जूती है उसके मुंह पर। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हमारी मदद करनी बनती है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने हमें अप्रोच किया और हमने उनको इनकार किया? बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया को हमारी मदद करनी नहीं बनती, क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं, हमारे पाकिस्तान के लीडर्स की जो सूरत हाल है, और हमारी आवाम स्पेशली काफ़ी न्यू यूथ जो है वो ये भी कहती है कि इंडिया बहुत अच्छा है, हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात क्यों अच्छे होंगे, और अगर ना भी अच्छे हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं। भाई देखो, जो 5वीं बड़ी इकॉनमी है उसको तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोग का 100 के बाद भी नाम नहीं आता। हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए जितने भी यहाँ के जितने भी बाहर के कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह गूगल के हो गए, ये सब इंडियंस हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हैं इंडिया के काफ़ी गए हुए हैं, हर बड़े ओहदे पे लगे। पाकिस्तानी क्यों नहीं लगा हुआ? पाकिस्तानी इस वजह से नहीं लगा क्योंकि हम लेग पुलिंग करते रहते हैं। हम लोग दूसरों की लेग पुलिंग करना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हम तरक्की कर लेंगे। हम उनकी बराबरी पे आने के लिए बहुत साल लगेंगे हमें, क्योंकि हमारा अभी तक कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में कोई काम हो नहीं रहा कि हम उनकी बराबरी तक आए। हमारे मुल्क का दिवालिया हो चुका है, पार्लियामेंट आपको पता है बंद हो रही थी, हो चुकी है, और उसके लिए बंद हो जी। उसके अलावा अगर दूसरी साइड पे हम देखें, हमारे एयरपोर्ट्स, उसके अलावा हमारे जो सी बैग मंसूबे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये सब कुछ जो है हमारे अपने नहीं है। अगर हमारे अपने हो तो हम कहें भी कि हाँ जी हम इनसे ही मेहनत करके आगे जाएंगे, या हमारे मुल्क में कोई और काम हो रहा हो तो हम ये कहने वाले भी बनते हैं हाँ जी कि हम तरक्की की साइड पर जा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा है। जब तक कोई काम नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है एक पावरफुल, एक सुपर कंट्री है। एक सुपर पावरफुल कंट्री तब बनता है इंसान जब हमारी आवाम और जो हुक्मरान है वो एक हो। यहाँ पर जो आवाम है वो कभी किसी के पीछे होती है तो कभी किसी के। और ये कहा जा रहा है हमारे जो आर्मी चीफ है वो जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले हैं, क्या ये मुद्दा उठाया गया तो हमारी इमदाद होगी? कश्मीर का मुद्दा उठाने पर कोई बात नहीं बनती, क्योंकि कश्मीर जो है ना वो बरसों से चलता आ रहा है। जो खुद कश्मीरी है वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फिर ये कौन होते हैं उनके ऊपर मुद्दा उठाने वाले? जब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी तो नजर आता है कि इस मुल्क में है क्या, दिवालिया तो हो रहा है। वो अपने मुल्क, वो यही कहते हैं कि कश्मीर जो है वो इंडिया का ही हिस्सा बन जाए प्रॉपर्ली, और हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस बात के ऊपर प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहिए।